हेलो 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 बच्चों, कैसे हो? तो बच्चों, आज सभी की तैयारी अच्छे से चल रही है? हाँ बच्चों, मैं बढ़िया हूँ। आप बताओ भाई, आप कैसे हो? सब खुशहाल रहो बस यार, मौज में रहो, खुशहाल रहो, तैयारी करते रहो, बस इसी प्रकार बच्चों अपनी तैयारी में लगे रहो। तो बच्चों, आपके नोट्स भी कंप्लीट हो रहे होंगे भाई। देखो बच्चों, चैप्टर हम बहुत ही डीपली में पढ़ रहे हैं भाई। अगर तुम ऐसे ही पढ़ते रहो तो बच्चों, मैं नहीं मानता कि आप अपनी सब्जेक्ट में बेटर ना कर पाओ। आप बहुत ही बेटर करोगे बच्चों अगर आप इसी प्रकार से पढ़ते रहे। टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है बच्चों, बस लगातार मेहनत करते रहिए। जैसा भी रिजल्ट आएगा आ जाएगा, बस मेहनत करते रहिए। देखो बच्चों, तैयारी करने वाले दो प्रकार के बच्चे होते हैं स्टार्टिंग में, जो नए नए लगते हैं। पहला बच्चा वो होता है कि उसकी समझ में तो आ नहीं रहा, लेकिन वो फिर भी कंटिन्यू लग रहा है, काम कर रहा है अपना, उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा फिर भी। एक बच्चा ऐसा है जिसकी समझ में तो आ नहीं रहा, लेकिन उसने बच्चों क्या करा, 2-4 दिन देखकर छोड़ दिया क्लास लेना भी और पढ़ना भी, कि यार समझ में तो आ नहीं रहा और पढ़ के क्या फायदा। तो बच्चों, जो बच्चा कंटिन्यू मेहनत कर रहा है, उसके समझ में चाहे कुछ आओ या ना आए, वो लगातार मेहनत कर रहा, उसको एक दिन डेफिनेटली समझ में आएगा जरूर, क्योंकि वो कंटिन्यू लग रहा है, क्लास ले रहा है, चाहे उसकी समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, वो लग रहा है। और जिसने छोड़ दिया उसका कुछ नहीं बोल सकते, बस क्या होएगा। तो इसलिए बच्चों, तुम्हारे समझ में आए या ना आए, भाई आने की तो पूरी गारंटी समझाऊंगा तो मैं ऐसा ही भाई, भाई पूरी कोशिश करूंगा तुम्हें समझाने की। लेकिन बच्चों, तुम्हें छोड़ना नहीं है, बस कंटिन्यू मेहनत करते रहना है, लगातार लगते रहना है। ठीक है बच्चों? तो बच्चों, अब हम स्टार्ट करते हैं और अपने काम को आगे बढ़ाते हैं। तो बच्चों, हमारा क्वेश्चन चल रहे थे। देखो बेटा, मैं एक दो और क्वेश्चन ले लेता हूं और हम फिर उसके बाद स्विच कर जाएंगे अगली टॉपिक पर। देखो बच्चों, मैंने दे दिया तुम्हें एस ईथर ईथर दिया भाई बच्चों। ईथर का फॉर्मूला आपको पता ही होगा भाई, क्या होता है। चलो इसमें पहला कुछ मान लेता हूँ भाई। मैंने मान लिया भाई, ईथर का फॉर्मूला ये होता है CH3CO CH3 12 36 और 6 42 और 16 58। भाई मैंने मान लिया 58 ग्राम ईथर ईथर घुला है, घुला है 98 ग्राम बेंजीन में, बेंजीन में। बच्चों देखो, समझने की कोशिश करो, कोई भी सवाल थोड़ा डिफिकल्ट नहीं होता, बस पढ़ने की और समझने की कोशिश होती है। बस ने कहा 58 ग्राम ईथर घुला है 98 ग्राम बेंजीन में, मतलब 98 ग्राम बेंजीन में। यदि विलयन का घनत्व, विलयन का घनत्व 1.2 ग्राम पर ml है, तो हमें क्या ज्ञात करना है बच्चों? मोलरता ज्ञात कीजिए। तो मोलरता ज्ञात कीजिए। तो क्या ज्ञात करना है बच्चों? हमें मोलरता ज्ञात करने है। बच्चों देखो, क्वेश्चन को समझो पहले कि क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है वो। देखो बेटा, इसमें समझने लायक कुछ नहीं है, जो जो भी दे रखा है सब छांट लो भाई। उसने कहा बच्चों 58 ग्राम ईथर इतने बेंजीन में घुल रहा। भाई मैंने कहा मैं बेंजीन लेकर, बेंजीन का लिक्विड लेकर आगा भाई, उसमें मैंने क्या डाल दिया? ईथर डाल दिया। तो विलियन क्या होता है बच्चों? विलियन, सबसे पहले आपको विलियन पता होना चाहिए। विलियन क्या होता है भाई? विलियन, विलियन किस किस से मिलकर बन रहा है भाई? दो या दो से अधिक से। तो इसमें क्या है बच्चों? ईथर है, ईथर है और बेंजीन है, दो मिले जब भी। तो ईथर कितना है इसमें? 98 ग्राम। और बेंजीन कितना बच्चों? वो मतलब बेंजीन इतने है और ईथर इतना, तो कितना हो जाएगा बच्चों? 16, 156 ग्राम आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चों? 156 ग्राम, ये विलियन आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चों? 156 ग्राम विलियन, 156 ग्राम विलियन आ गया। गुड, गुड इंफॉर्मेशन आ गई भाई तुम्हारे पास। बच्चों विलियन क्या होता है भाई? विलियन जब दो मिला देती है अभी तो विलियन बनता है। उसमें क्या डाल रखा बच्चों? बेंजीन है
और क्या बच्चों उसमें ईथर है। तो जब दोनों को मिलाएंगे तभी तो बेंजीन बनेगा। मैंने दोनों को जोड़ दिया, तुम्हारा क्या बन गया, विलेन बन गया। क्या बन गया बच्चों, विलेन, विलेन बन गया। अब उसने जो जो दे रखा वो छांट लो भाई। उसने क्या क्या दिया बच्चों, ये देखो भाई उसने दिया 98 ग्राम ईथर। ईथर कितना दिया, ईथर दे दिया भाई तुम्हें 98। तो डब्लू कितना, स्मॉल डब्लू भाई, स्मॉल डब्लू क्या होगा बच्चों, स्मॉल डब्लू होगा जो भी छोटी वैल्यू हो वही स्मॉल डब्लू की वैल्यू होगी, बड़ी वैल्यू कैपिटल डब्लू की, मतलब वेट होगा। तो 98 ग्राम है, क्या है बच्चों, ईथर इतना। और बच्चों अगर मैं इसका एम ए निकालू, एम ए पता आपको कैसे क्या होता है, जो मोलर द्रव्यमान होता है किसका, वो भी ईथर का। ईथर का फॉर्मूला याद रख लेना, CH3 COCH3, ये ईथर का बच्चों फॉर्मूला है। इसका निकालो, कार्बन एक एक 12 प्लस हाइड्रोजन एक 3 है, 3 से मल्टीप्लाई, प्लस कार्बन 12 प्लस 16 प्लस 12, भाई ऐसा तो निकाल लोगे 1 into 3। तो इसका मोलर द्रव्यमान निकल जाएगा 12 12 12 36 हो जाएगा ये, 36 और 3, 36 और 3 3 6 ये रे भाई, 36 तो ये हो गया, 6 ये रे, 6 कितने होंगे 42, 42 और 16, 42 और 16 कितना होता है बच्चों, 58 होता है शायद, 58 ग्राम आ जाएगा बच्चों ये। अब तुम्हें क्या चाहिए बच्चों, बोलो बेटा क्या चाहिए, मोलर चाहिए। मोलर बराबर फॉर्मूला क्या आता है, m बराबर n अपॉन v था, वो भी क्या है, में लीटर में, अगर ml में ले रहे हम v को तो क्या लगा देंगे, हम 1000 लगा देंगे। तो n बराबर क्या लिख रखा था बच्चों हमने, वेट अपॉन मोलिकुलर वेट इंटू v, ml में इंटू 1000। तो ये वाला फॉर्मूले से करना बच्चों। लेकिन बच्चों विलियन का वेट तो दे रखा, लेकिन विलियन का आयतन नहीं तुम्हारे पास है। लेकिन बच्चों विलियन की डेंसिटी तो दे रखी, विलियन के डेंसिटी का आयतन नहीं निकल सकता भाई। घन तो बराबर क्या होता है, घन तो बराबर होता है बच्चों द्रव्यमान बटे आयतन होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। तो तुम्हें आयतन चाहिए, तो आयतन कैसे निकल जाएगा, द्रव्यमान बटे घनत्व से निकल जाएगा। तो आयतन विलियन का, आयतन विलियन का आयतन, तो विलियन का आयतन कैसे निकलेगा बच्चों, भाई द्रव्यमान कितना दिया 156 ग्राम, और घनत्व कितना बच्चों 1.2, ये हटाओ ये बढ़ाओ, तो करो भाई सा काट फीट, तो कितना आ जाएगा, काट फीट तो क्या बस इसे यही रख दियो यार सीधा। तो कितना आ जाएगा 156,012 ml, इतना आ जाएगा भाई, इतना विलियन आ गया। तो विलियन आ गया तो इसमें रखो बस। अब करना क्या है बच्चों, इसमें कुछ भी नहीं है यार। अब फॉर्मूले रख दो भाई, फॉर्मूले रखो और सोल्व करो बस। देखो भाई मोलर था चाहिए तुम्हें, m बराबर वेट कितना 58, और इसका मोलिकुलर वेट भी कितना बच्चों 58 है। आयतन कितना आया बच्चों, ये आ गया विलियन का आयतन 1560 बटे, भाई ये बटे में तो ऊपर चले जाएगा 12 इंटू 1000। अब काट दो, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गए भाई, 58 से 58 कैंसिल हो गया, और काट दो भाई, 12 से कट जाएगा भाई, ये 12 ही कम 12, हाँ कट जाएगा भाई 12 से, भाई 12 ही कम 12 बच गए, 3 12 दिया 36, 13 बार कट जाएगा। और 13 को इससे 100 को भाग देंगे यहाँ पर हम, 100/13 आ जाएगा ये। तो इसको जब भाग देंगे बच्चों कितना आ जाएगा, काटो यार, कैलकुलेशन तो तुम्हें करनी पड़ेगी। ये आ जाएगा 13 छिकम 96, बच गए 4, 13 तिया 39, इतने आ जाएगा बच्चों मोलर। कितना आ जाएगा बच्चों, m बराबर आ जाएगा 6.3 मोलर। भाई मात्रक क्या होता है, मोलर होता है, मोल पर लीटर होता है। तो इसकी क्या आ जाएगी बच्चों, इतनी मोलरता आ जाएगी। समझ में आ रहा भाई बच्चों, इस प्रकार हम क्या निकाल सकते हैं बच्चों, मोलरता निकाल सकते हैं। उतारो भाई इसको। चलो भाई बच्चों अगला क्वेश्चन पर ध्यान दो। देखो बच्चों अभी मैंने आपको फॉर्मूला लिखवा था मोलरता का, तो इसी में अगर मैं आपको भाई वो कुछ भी बना सकता है, तुम्हारे दिमाग में कुछ भी डाल सकता है, कैसे भी पूछ सकता है, बहुत ही चालाक होता है वो। अब देखो बच्चों,
भाई मैंने अभी फॉर्मूला बताया था आपको मोलरता का। मोलरता बराबर क्या आती भाई? मोलरता बराबर थे विले के मोल, मोल बटे विलियन का आयतन। विलियन का आयतन, विलियन का आयतन। तो इस प्रकार कर रहा था भाई, वो करवा रहा था, नहीं करवा था। लेकिन बच्चों थोड़ा सा तुम ध्यान दो, अगर मोलारता दे दो और विलियन का आयतन दे तो विले के मोल नहीं निकाल सकते? तुम निकाल सको भाई। तो अगर तुम्हें विले के मोल चाहिए तो विले के मोल बराबर क्या आ जाएगा? विले के मोल, भाई मोलरता होगी, मोलरता इंटू आयतन किसका? वो भी विलियन का। तो अगर तुम्हें मोलरता दे दिया और आयतन दे दिया तो तुम समझ लो क्या दे रखे उसने? मोल दे रखे। क्या दे रखे बच्चों? मोल। भाई मोल हम पीछे भी निकाल लेते। पीछे कैसे निकाल लेते बेटा? पीछे हम निकाल लेते, अगर वेट देते हैं तो मोलिकुलर वेट से डिवाइड करके तुम्हारे क्या निकल जाते थे? मोल निकल जाते थे। लेकिन बच्चों दूसरा तरीका भी तो दे दिया मोल निकालने का। अगर मैं आपको मोलरता दे दूं और आयतन दे दूं तो क्या निकाल सकते हो भाई? मोलरता निकाल सकते हो, मोल निकाल सकते हो। तो इस प्रकार बच्चों क्वेश्चन कैसे बनेगा इस पर? अब देखो भाई, मैंने जैसा कोई अभिक्रिया कराई थी कि भाई ए बी से रिएक्ट करता है तो सी बनता है, तो सबसे पहले क्या बताया था मैंने कि सबसे पहले आपको क्या निकालने हैं? उसके मोल निकालने हैं। क्या नहीं निकालने हैं बेटा? मोल निकालने हैं, ये बताया था भाई आपको। चलो फिर अब देखो भाई इस पर क्वेश्चन। तो इस जब मोल आएंगे तो ऐसी रिएक्शन तभी होगी। अब लिखो भाई क्वेश्चन। बच्चों देखो जितना भी मैं आपको करा रहा हूँ उस पर ही तभी क्वेश्चन करा रहा हूँ, इसलिए एनसीईआरटी का एक भी क्वेश्चन न बचना चाहिए आपसे, एक भी क्वेश्चन बचना नहीं चाहिए आपसे। चलो भाई देखो, भाई मैंने कहा 0.1 मोलर। भाई अगर कैपिटल एम है तो समझ लिया मोलर, मोलर का मतलब मोलरता दे रखी उसने। 0.1 मोलर NaOH जिसका आयतन, जिसका आयतन क्या दो भाई, 200 ml है, 200 ml है, जो जो HCl से क्रिया करके करके NaCl बनाता है, बनाता है, तो तो NaCl कितना बना? भाई देखो बच्चों बस पेशेंस बनाकर पढ़ो, समझ में आ जाएगा, समझने की टेंशन न लो। NaCl कितना बना? यदि 0.2 मोलर HCl व आयतन 100 ml हो तो अब बच्चों देखो थोड़ा सा अच्छे से पढ़ो भाई, ज्यादा टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। उसने कहा NaOH का भाई मोलरता दे रखी उसने, जिसका आयतन ये दे रखा, जो HCl से क्रिया कर रहा। कौन कर रहा क्रिया बेटा? NaOH कर रहा। तो सबसे पहले ऐसे लिखो NaOH क्रिया कर रहा है, किसके साथ कर रहा है बेटा? मेरे साथ साथ पढ़ रहे हो बच्चों, HCl के। तो क्या बना रहा है आपके? NaCl बना रहा है। क्या बना रहा है बेटा? NaCl। तो उसने कहा NaCl की मात्रा बतानी है, मैं कितना बना है NaCl। तो प्लस क्या निकल जाएगा भाई? H2 भी निकल जाएगा, जल भी तो बाहर निकलेगा। अब बच्चों मैंने आपको बताया था इसके एक मोल से इसके एक मोल बन रहे हैं, लेकिन हमें इसके एक मोल से एक मोल दे रखे। लेकिन बच्चों उसने अब बच्चों मोलरता और आयतन के अनुसार मोल दे दिए उसने। क्या दे दिया बेटा? मोल। भाई अभी फॉर्मूला बताया था बच्चों मैंने आपको, मोलरता बराबर क्या होता है? मोल अपॉन आयतन। अगर मोल चाहिए मुझे तो मोलरता इंटू आयतन से मल्टीप्लाई कर दूं, क्या निकल जाएंगे? मोल। तो किसके चाहिए? NaOH के मोल ये तो है, इसकी मोलरता 1.1 और इसका आयतन 20।
तो मोलर ओ 200 कितना आ जाएगा मोलर था 20 आ जाएगी। कितना आ जाएगा बच्चों मोल कितना आ जाएंगे 20 आ जाएंगे। कितना आ जाएगा बच्चों मोल आ जाएंगे इसके 20। भाई पता लगा यार कैसे है मोल 20 क्योंकि बच्चों उसने मोलरता और आयतन दे रखी तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं उसके मोल निकाल सकते हैं। भाई मोलरता इंटू आयतन की मल्टीप्लाई कर दो। मोलरता कितनी दी 0.1 और आयतन कितना दे दिया 200। एक पॉइंट हटाओ एक जीरो कैंसिल तो कितना आ जाएगा 200 मोल आ जाएंगे। किसके आगे बच्चों ये NaOH के इसके अनुसार दे रखे वो क्वेश्चन है तो 20 मोल आ गए। फिर उसने कहा क्रिया करके NaCl बनाता है ये बना रहा यदि 0.2 HCl इसकी मोलरता दे दी अब कितनी दे रखी है 20 से निकल जाएगा 0.2 ये दे रखा 100 ये हटाओ ये बताओ कितना आ जाएगा ये भी 20 से आ जाएगा। तो ये भी कितना बच्चों 20 मोल है इसके भी और इसके भी 20 मोल है। ये बना अब जो उसने पूछा कि NaCl कितना बना है क्या पूछा बेटा NaCl। अब तुम थोड़ा ध्यान दो तो किसी से निकाल लो क्योंकि भाई संख्या समान है इसके 20 मोल इसके भी 20 मोल। यहाँ 20 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा 20 को 1 से मल्टीप्लाई तो 20 है 24 से निकाल लो 24 से दोनों से सेम आ जाएंगे। तो NaOH से अगर इसके 20 मोल है Na 20 मोल NaOH के है तो इसके भी कितने होंगे बच्चों 20 मोल ही होंगे NaCl के। तो 20 मोल आ गए NaCl के मोल कितने आ गए बच्चों 20 मोल आ गए। कितने आ गए बच्चों 20 मोल। और मुझे क्या चाहिए इससे वेट चाहिए क्योंकि उसने पूछा कितना बना है तो वेट चाहिए बच्चों उससे। तो वेट कैसे निकल जाएगा 20 वेट निकालने के लिए मोलिकुलर वेट NaCl का 23 और इसका 58.5 NaCl का 58.5 होता है पीछे करवा रखा है मल्टीप्लाई करो इस पॉइंट से ये हटा दो 10 16 और 1 17 10 और 1 18 इतना आ जाएगा भाई इतना ग्राम आ जाएगा 1870 ग्राम बनेगा NaCl। कितना बनेगा बच्चों 1870 ग्राम बन जाएगा NaCl। ठीक है भाई तो इस प्रकार तुम क्या निकाल सकते हो बच्चों मोलर वो क्या मोल भी निकाल सकते हो। कैसे भी पूछ सकता है घुमाने के लिए तुम्हारे से क्वेश्चन कैसे भी भाई उसकी मर्जी है कैसे पूछ सकता है वो। उतारो इसको उतारो भाई हो गया भाई बच्चों। तो इस प्रकार बच्चों आपसे वो कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कैसे भी आपको घुमा सकता है। बस आपको बस बिल्कुल भी डरना नहीं है कि भाई तुम डर गए डरने से कुछ नहीं होगा यार। चलो भाई आगे ध्यान दो। अब देखो बच्चों कैसे और तुम्हें क्वेश्चन में घुमा सकता है वो और तुम्हारा कैसा बेवकूफ बना सकता है आगे आगे। डेंसिटी वाले से भी करा दिया भाई कि डेंसिटी ये वो हो जाए तो कैसे करना कैसे नहीं। अब देखो बच्चों अगर वो कहीं पर लिख रहा है मोलर लिख दिया तो मोलर का मतलब क्या है बच्चों एक मोलर है उसके वो एक मोलरता है। कितना बच्चों एक मोलरता। लेकिन बच्चों अगर हमें इसको पढ़ना है अब क्या करना है बच्चों इसको पढ़ना है। मोलरता का सबसे पहले हमने डेफिनेशन क्या लिखी थी 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को क्या बोल रहे थे बच्चों हम मोलरता बोल लेते। क्या बोल लेते बेटा मोलरता बोल लेते 1 लीटर विलियन में। तो इसको अगर हम बच्चों पढ़ना है पढ़ना आना चाहिए भाई हमारे पे ये पढ़ना है। जैसे मैंने कहा भाई 2 मोलर NaOH है तो इसको पढ़ो भाई कैसे क्या पढ़ाना चाह रहा हूं तुम्हें। मैंने आपको बताया था भाई अगर मोलरता की डेफिनेशन है पूछ रहा तुम्हारे से तो मोलरता बराबर क्या होता है मोल वो 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को मोलरता बोलते हैं। तो बच्चों उसने दे रखा 2 मोलरता दे दी भाई एम कैपिटल M का मतलब मोलर मोलरता का मात्रक होता है कैपिटल M। तो बच्चों उसने 2 मोलर दे दिया 2 मोलर तो दे दिया भाई 2 मोलर दे दिया। तो इसका बच्चों कैसे पढ़ेंगे हम इसको बच्चों पढ़ना कैसे अब समझो। इसका मतलब है कि 2 मोल NaOH के 2 मोल NaOH के घुले हैं 1 लीटर विलियन में। कितने बच्चों 1 लीटर विलियन में या 1000 ml भाई एक लीटर में 1000 ml ही तो होता है 1 लीटर या 1000 ml में 1000 विलियन 1000 ml विलियन में
विलियन में। तो बच्चों आपको इंफॉर्मेशन पूरी देने का, अब इंफॉर्मेशन ये देगा कि भाई मैंने आपको क्या दे दिया, 2 मोलर तो दे दी, उसका मुझे ये बताओ क्या क्या कैसे पढ़ोगे। भाई छुपा कर लिया आप वो कि 2 मोलर तो दे रखी, उसका आयतन बताओ कितना। तो कुछ नहीं बोलना, तुम्हें बोलना कि 2 लीटर वो 2 मोल NaOH के घुले 1000 ml विलियन में, या 1 लीटर विलियन में। आधी कर दे तो आधे ले आना भाई, 1 मोल लेना। भाई उसने कहा नहीं मेरे तो वो आयतन अलग है, मेरे तो 500 ml है। तो हमने कहा हमारे भी तो मोल पूरे नहीं, हमारा भी 1 मोल है। फिर उसने कहा नहीं भाई मेरे तो 250 ml विलियन है। मैंने कहा नहीं सर जी, फिर मेरा भी तो मोल आधे है, 1/2 कर दो, आधे करते जाओ, हमारे पे क्या फर्क पड़ रहा है, जब वो चेंज हो रहा तो हम भी चेंज हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो इसको कैसे पढ़ना है कि 2 मोलर था NaOH, अगर ऐसे लिखा हुआ नजर आ जाए तो समझ लो 2 मोल NaOH घुला है 1 लीटर विलियन में। इसको ऐसे पढ़ना होता है। अगर हमको ऐसे पढ़ना बच्चों, ये 0.1 मोलर H2SO4, तो इसको कैसे पढ़ोगे बच्चों, इसका मतलब है 0.1 मोल, समझ लियो बेटा, 0.1 मोल घुले है, 0.1 मोल H2SO4 घुला है 1 लीटर विलियन में या 1000 ml विलियन में। विलियन को कितना मानना, 1000 मानकर चलना। क्या मानकर चलना बच्चों, 1000 मानकर चलना। ठीक है बच्चों, लेकिन बच्चों इसमें थोड़ी सी और इंफॉर्मेशन समझो। अगर बच्चों कभी कभार क्या क्या देता भाई, विलियन, विलियन बराबर क्या होता है बच्चों, विलियन बराबर होता है विले, भाई 2 चीजें मिली होती है इसमें, विले प्लस विलायक। विले प्लस विलायक मैंने आपको बता रखा क्या होता है, विले प्लस विलायक ये आपको बता रखा है भाई। तो विले जिसकी मात्रा कम होती है उसको विले, जिसकी मात्रा ज्यादा उसको विलायक, और इन दोनों को मिला दो तो क्या बनता है, विलियन। अगर बच्चों आपको विलियन का वेट दे दे, मतलब विलियन का द्रव्यमान दे दे, तो आयतन निकाल नहीं सकते तुम, निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो भाई, आयतन वो यहां देखो फॉर्मूला, घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। भाई अगर तुम्हें द्रव्यमान दे दे और घनत्व दे दे तो विलियन का आयतन नहीं निकाल सकते तुम, पीछे भी क्वेश्चन करा था मैंने। निकाल सकते हो या नहीं निकाल सकते, भाई निकाल सकते हैं। अगर घनत्व दे दे या द्रव्यमान दे दे तो आयतन निकाल सकते हो। अगर तुम्हें आयतन दे दे द्रव्यमान दे दे तो घनत्व निकाल सकते हो। अगर तुम्हें आयतन देते हैं और घनत्व दे तो द्रव्यमान निकाल सकते हो, कुछ भी निकाल सकते हो इस फॉर्मूले से। समझ में आ रहा भाई। तो अगर तुम्हें मैंने कहा भाई तुम्हारे पास 20 ग्राम H2SO4 है, वह 80 ग्राम 80 ग्राम जल है भाई H2O, और विलियन का घनत्व, विलियन का यहां को लिख रहा भाई, विलियन का घनत्व दे दिया भाई उसने, विलियन का घनत्व 1.2 ग्राम पर ml। तो विलियन का आयतन बताना भाई हमें, विलियन का आयतन निकालो पहले। भाई आयतन निकल जाए तो मोलता भी निकाल लोगे। भाई विलियन कब बना होगा, जब 20 ग्राम H2SO4 घोल दिया होगा हमने 80 ग्राम में। तो विलियन कब बना होगा भाई, विलियन बराबर क्या होता है भाई, विलियन बराबर होता है विले प्लस विलायक होता है। विले कितना बच्चों, जिसकी मात्रा कम वो विले 20 ग्राम, जिसकी मात्रा ज्यादा वो विलायक कितना 80 ग्राम। तो कितना हो जाएगा, 100 ग्राम हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों, 100 ग्राम। तो ये 100 ग्राम आया तो द्रव्यमान आ गया। तो द्रव्यमान से तुम आयतन नहीं निकाल सकते, निकाल सकते जब घनत्व दे रखा। तो आयतन बराबर क्या होता है, आयतन बराबर होता है द्रव्यमान। द्रव्यमान कितना दे दिया, 100 ग्राम। घनत्व कितना दे दिया, 1.2, कर दो बस 16, इतना आ जाएगा आयतन ml में। तो तुम इस प्रकार आयतन वायतन कुछ भी निकाल सकते हो, कुछ भी निकलवा रहा भाई तुम्हारे पे। समझ में आ रहा है बच्चों, इसको तुम्हारे समझ में आना चाहिए बस अच्छे से।
तो बच्चों इस प्रकार इसको पढ़ना होता है। भाई कुछ भी दे रखा तुम्हें, विलेन का द्रव्यमान दे दो तो आयतन निकाल सकते हो, अगर आयतन दे दो द्रव्यमान निकाल सकते हो, लेकिन डेंसिटी उसको देनी पड़ेगी फिर। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा बच्चों आप सभी के? तो बच्चों हम इस प्रकार ये समझ सकते हैं। चलो भाई फिर अगला टॉपिक समझते हैं हम, मोललता। अगली हेडिंग डालो बच्चों, मोललता। मोललता देखो बच्चों, वो मोलरता थी, ये मोललता है। समझ में आ रहा भाई? इसको बोलते हैं इंग्लिश में मोलैलिटी। मोलैलिटी, हाँ बुक भी आ जाएगी। हाँ तो बच्चों मोलैलिटी क्या होती है, देखो बच्चों वहां पर मोलरता की डेफिनेशन क्या थी भाई। देखो बच्चों डेफिनेशन इसलिए न पढ़ो कि तुम उसे याद करो, बस इसलिए पढ़ो कि हाँ तुम्हारे समझ में आ जाए। भाई मोललता हमने पढ़ा था बच्चों कि 1 लीटर विलियन ले आओ तुम। कितना ले आओ बच्चों? 1 लीटर विलियन ले आओ, और उस विलियन में विले के मोल। भाई विले क्या होता है ये भी पता है यार, जिसकी मात्रा कम होती है उसके विले बोलते हैं। कभी तुम्हें मैं विले 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 गा रहा हूं और तुम्हें कुछ पता ही नहीं विले क्या होता है। भाई 1 लीटर विलियन ले आए, उस विलियन में विले कितना है, विले के कितने मोल है, उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? मोलरता बोलते हैं। लेकिन बच्चों यहाँ पर क्या क्या बोलना है आपका? आपका यहाँ पर बोलना 1 किलोग्राम विलायक। विलायक की बात कर रहा मैं, विलियन की नहीं बात कर रहा। विलायक, विलायक क्या होता है यार? विलायक का पता है जिसकी मात्रा ज्यादा होती है, लेकिन उसको अब हमने फिक्स कर दिया 1 किलो विलायक में उपस्थित विले के जितने भी मोल होंगे, 1 किलो विलायक में विले के जितने भी मोल होंगे उसको हम क्या बोल देंगे बच्चों? मोललता बोल देंगे। ये सिंपल है, बता लिखो। 1 किलो, 1 केजी मतलब 1 किलो विलायक में, विलायक में विले के, विले के मोलों की संख्या को, मोलों की संख्या को, संख्या को मोललता कहते हैं। मोललता कहते हैं। क्या बोल देंगे बच्चों उसको? मोललता बोल देंगे भाई। ठीक है बच्चों, 1 किलो विलायक में। अब देखो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा भाई, मोललता, मोलरता बराबर, मोललता बराबर भाई मोललता बराबर क्या आ जाएगा? विले के मोल, विले के मोल बटे क्या आ जाएगा बच्चों? विलायक का क्या? आयतन नहीं बेटा, द्रव्यमान। वेरी गुड, विलायक का द्रव्यमान। और वो भी क्या है में? ग्राम में। अरे बेवकूफो, केजी में। ग्राम लगाना तो 1000 लगा दो बस वहां पर। तो मोललता को रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों स्मॉल एम से। कैसा बच्चों? स्मॉल एम से मोललता को। विले के मोल को रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों हम एन से। विलायक के द्रव्यमान को हम डब्लू, बड़े डब्लू से। भाई विलायक मतलब बड़ा है, वो भी क्या है में किलोग्राम में। अगर ग्राम लगाना तो यहाँ पर क्या लगा दो बच्चों? 1000 लगा दो। भाई ग्राम लगाना तो 1000 लगा दो यार, ग्राम में ले लियो फिर वेट। तो तुम्हें पता मोल बराबर क्या होता है? मोल बराबर वेट अपॉन मोलिकुलर वेट। वो वेट किसका है? विले का। विले का मतलब छोटे वाले का। डब्लू अपॉन एम ए इंटू बड़ा डब्लू, ग्राम में वो भी, और इंटू 1000। ये क्या आ जाएगा बच्चों? मोललता निकल कर आ जाएगी। क्या आ जाएगी बच्चों? मोललता निकल कर आ जाएगी। क्या आएगी बेटा? मोललता। तो मोललता भाई ये फॉर्मूला भी समझ में आ रहा है यार तुम्हारे? नहीं भाई कुछ नहीं है यार। भाई विलय के मोल को रिप्रेजेंट कर दिया एन से। विलायक का द्रव्यमान जो बड़ा होता है उसको बड़े डब्लू से। बस मोल बराबर विलय वो वेट अपॉन मोलिकुलर वेट। भाई छोटा विलय है, विलय का मोल है तो छोटा द्रव्यमान अपॉन उसका मोलर द्रव्यमान, इसको रख दो बस। और ग्राम में लेना तो 1000 लगा दो। और इसका बच्चों मात्रक क्या होता है? किसका मात्रक? भाई मोल पर किलोग्राम होगा, एक तो ये होगा किलोग्राम, एक तो ये होगा। दूसरा बच्चों इसका मात्रक होता है मोलल। मोलल क्या होता है बच्चों? मोलल, मोलल क्या होता है बच्चों? मोलल। तो दो मात्रक, मोल पर किलोग्राम या मोलल, दो मात्रक होते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये होता है भाई, ये क्या है तुम्हारी मोललता होती है। उतारो इसको भी यार।
सही मारा भाई बच्चों। तो ये क्या होती है बच्चों, तुम्हारी मोललता होती है। बताओ यार कितना इजी है, ऐसे ही तुम टेंशन ले रहे हो। चलो भाई अब इस पर क्वेश्चन देखो। तू मेरे दिल का हाल सुना जा। देखो बच्चों क्वेश्चन लिखो भाई इस पर। 180 ग्राम ग्लूकोज घुला है 400 ग्राम जल में, तो ग्लूकोज की मोललता ज्ञात कीजिए। मोललता ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात करनी बच्चों हमको? मोललता ज्ञात करनी। क्या ज्ञात करनी है बेटा? मोललता ज्ञात करनी है। अब देखो बच्चों 180 ग्राम ग्लूकोज दे दिया, किसकी मात्रा कम है? ग्लूकोज की। तो जिसकी मात्रा कम वो विलेय, और जिसकी मात्रा ज्यादा वो क्या होता है बेटा? विलायक होता है। पहचान हो जाएगी। तो वेट दे दिया स्मॉल डब्लू, जिसकी मात्रा कम, कितना? 180 ग्राम। भाई ये क्या ग्लूकोज है क्योंकि इसकी मात्रा कम है। बड़ा डब्लू कितना बच्चों? 100 वो 400 ग्राम। भाई ये समझ में आया यार तुम्हारे या नहीं आ रहा? आ रहा होगा यार, इतना आ गया। अब बच्चों एम ए, यहाँ तो ग्लूकोज का मोलर द्रव्यमान निकाल सकते हो। एम ए स्मॉल एम किसका? ग्लूकोज का। ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6 होता है। भाई कितना बच्चों? 12 इंटू 6 प्लस 12 प्लस 16 इंटू 6, इसका निकाल लो भाई कितना आ जाएगा? 180 ग्राम आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चों? 180 ग्राम। अब क्या निकाल सकते हो? मोललता ज्ञात नहीं कर सकते, चापड़ा लगेगा बेटा। मोललता ज्ञात नहीं कर सकते तुम, गुल्लू पर बेवकूफ। चलो देखो मोललता बराबर क्या होता है? मोललता बराबर विलेय के मोल बटे क्या होता है? विलायक का विलयन ले लियो, तोड़ दूंगा वरना, विलायक का द्रव्यमान, और वो भी किलोग्राम में। तो मोललता को रिप्रेजेंट करता है स्मॉल एम से, N अपॉन डब्लू किलोग्राम में वो भी। और अगर मैं इसको भी सही से लिखूं, स्मॉल डब्लू अपॉन एम ए इंटू बड़ा डब्लू इंटू 1000 ग्राम में है। तो बस रख दो, और कुछ भी ना करना इसमें। देखो भाई मोललता चाहिए भाई मुझे, मोललता। मोललता को रिप्रेजेंट करता हूँ स्मॉल एम से, मोललता। मोललता बराबर विलेय का द्रव्यमान कितना दे दिया? 180। फिर ये विलेय का मोलर द्रव्यमान, विलेय ये है 180, और विलायक कितना दे दिया? बड़ा डब्लू 400 ग्राम। ग्राम में दे रखा तो 1000 लगा दो बस। 1000 10 10 10 10 10 10 10, ये कैंसिल हो गया। हो गया भाई, ये नहीं हो गया? ये से कैंसिल हो गया, 10 आ जाएगा। तो कितना आएगा? 10/4 आ जाएगा। तो इसे डिवाइड करो, 2 चौक 8 बच गए 2, 2 चौक 8, 20 हो जाएंगे, ये आ जाएगा 5। तो इतना आ जाएगा भाई मोललता का मात्रक। मोलल तो क्या आ गया बच्चों? मोलल कितना? 0.5 मोलल आ गया। इतनी क्या आ गई इसकी बच्चों? मोललता निकल कर आ गई। बच्चों बताओ तुम्हारी समझ में आया या नहीं आया? नहीं आया तो दोबारा समझाऊंगा, उतारो, दूसरा समझाऊंगा। तो हो गया बच्चों, आप सभी गए? चलो भाई इससे अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। तो भाई बच्चों कैसे भी क्वेश्चन बना सकते हैं, बस तुम्हें डरना नहीं बिल्कुल भी, क्या पूछ रहा है क्या नहीं। अगर आप एनसीईआरटी के क्वेश्चन, भाई जितना मैं आपको करा रहा हूँ भी, अगर आप उसको एनसीईआरटी आप पढ़ोगे भी, सब फाड़ कर रख दूंगी। हाँ भी कुछ टॉपिक रह रहे हैं यार, बहुत रह रहा है अभी, 3-4 क्लास में कंप्लीट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन बस जितना करा रहा हूँ उसको अच्छे से कर लो। चलो भाई क्वेश्चन लिखो। 40 ग्राम
NaOH घुला है 500 ग्राम जल में, तो मोललता ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करनी बच्चों हमको? मोललता। क्या ज्ञात करनी है बेटा? मोललता ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है? मोललता। तो वही बस जो उसने दे रखा भाई, वेट कितना दे दिया भाई, कम वेट तो विले, ज्यादा द्रव्यमान मतलब ज्यादा वेट मतलब ज्यादा द्रव्यमान तो विलायक, और कम वेट तो स्मॉल डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करेंगे किसका है? NaOH का। कितना दे दिया इसने? 40 ग्राम। और NaOH का Na नहीं निकाल सकते तुम? Ma किसका? वो भी NaOH का। Na कितना होता है? 23 होता है मोलर द्रव्यमान, इसका 16 होता है, और इसका एक कितना आ जाएगा? 40 ही आ जाएगा, 40 ग्राम। और बड़ा डब्ल्यू कितना दिया बच्चों उसने? बड़ा डब्ल्यू दिया 500 ग्राम। अब तुम्हें क्या निकालना है? क्या निकालना है यार? मोललता ज्ञात नहीं कर सकते? कर नहीं सकते? बेवकूफो। मोललता भी बराबर बता दो मैंने, स्मॉल m बराबर मतलब वेट अपॉन मोलिकुलर वेट, विलेय का द्रव्यमान इंटू मोलर द्रव्यमान इंटू 1000 आ जाएगा। ये बता दो भाई, फॉर्मूला लगाना, बस लगा दो यार। तो m बराबर भाई, ये क्या मोललता है? ये मोललता, मोललता। तो स्मॉल m बराबर विलेय का वेट, विलेय कौन था? NaOH था, कितना? 40 ग्राम। और ये मोलर द्रव्यमान Ma 40, और इंटू बड़ा डब्ल्यू कितना? 500, और इंटू 1000 कितना आ जाएगा बच्चों? 40 से 40, ये 2 से 2 बार कैंसिल, तो कितना आ जाएगा? 2 मोलल आ जाएगा। मोलल मतलब ऐसे लिख देता है, मोलल, ऐसे ऐसे लिख देता है वो। तो कितना आ जाएगा? 2 मोलल आ जाएगा। इस प्रकार क्वेश्चन होते हैं। बताओ यार, कुछ हार्ड लग रहा है तुम्हें इसमें? कुछ भी नहीं है। चलो फिर एक क्वेश्चन घर से कर लाना, जब हार्ड नहीं है तो। भाई सी को कर लेना बस। यहाँ 40 की जगह तुम क्या कर लो? 120 ग्राम कर लो। 120 ग्राम NaOH घुला है 500 ग्राम जल में, ये कर लाना भाई। ठीक है बच्चों। अब इसको भाई मैं आपको आगे समझाता हूँ आगे। और इसमें क्या भाई, एक और क्वेश्चन ले लूँ भाई ठीक ठाक सा। चलो भाई एक और ले लेता हूँ। देखो भाई बच्चों, 58.5 ग्राम NaCl घुला है 200 ml विलियन में, तो मोललता ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए यदि विलयन का घनत्व 1.3 ग्राम पर ml है। तो ये देखो बच्चों, क्वेश्चन अब डिफिकल्ट बन गया, ज्यादा हार्ड तो है नहीं, बस समझने की कोशिश, समझने की। देखो बच्चों, थोड़ा सा तुम्हें क्या चाहिए? मोललता चाहिए भाई। सर तुम क्या निकाल सकते हो? देखो बच्चों, मोललता भी पूछ ली उसने, और मोलरता भी पूछ रहा, और मोलरता। चलो भाई, मोलरता और मोलरता ज्ञात कीजिए। अब बच्चों समझो, अगर तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, वेट भी दे रखा, सब कुछ दे रखा, आयतन उयतन सब दे रखा, फिर तुम्हें डेफिनेशन बजाना। डेफिनेशन मोलरता बराबर था यार, विलियन का आयतन चल रहा था वहां पर कहीं ना कहीं। विलियन का क्या चल रहा था बच्चों? आयतन। लेकिन यार मोलरता में विलायक का द्रव्यमान चल रहा था, विलायक का। और यहाँ पर तो विलायक का द्रव्यमान दिया नहीं। जब आयतन दिया तो पहले मोलरता ज्ञात कर लो, जो इजी है। फॉर्मूले सबसे पहले लिख लिया करो साइड में यार। मोलरता बराबर क्या हो? बड़ा एम, बड़ा मतलब मोलरता है, या बड़ा एम को रिप्रेजेंट करते हैं हम मोलरता से। मोलरता कितनी दे दी भाई? कितनी दे दी का मतलब ये नहीं कि कितनी दे दी, फॉर्मूला बताओ।
स्मॉल डब्ल्यू अपॉन एम ए मतलब विलेय का द्रव्यमान बटे विलेय का मोलर द्रव्यमान इंटू वी आयतन। आयतन की बात होती है वो भी क्या है एमएल में है तो कितना लगा दो 1000, कितना लगा दो 1000। लेकिन अगर मोललता की बात हो, मोललता ध्यान रखो यार, स्मॉल एम बराबर क्या है विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान होता है छोटा डब्लू, विलेय विलेय मतलब छोटा, तो उसका छोटे डब्लू से रिप्रेजेंट कर दिया एम में इंटू यहाँ पर क्या था बड़ा डब्लू विलेय कर इंटू कितना 1000 ग्राम में है। तो बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कहाँ 1000 लगाना कहाँ नहीं, सब गुम हो जाते हैं ऐसे ही, पता कुछ नहीं रहता। अब देखो भाई तुम्हें क्या क्या दे रखा, बस सबसे पहले जो जो तुम्हें दिया है भी उसको फाइंड कर लो। भाई विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान, विलेय क्या होता है छोटा होता है NaCl, कितना दे दिया 58.5 ग्राम। और एम में तुम निकाल नहीं सकते इसका, एम में NaCl का ये भी कितना होगा 58.5 आएगा, निकालना सिखा रखा है, यस सर सिखा रखा है, तो 58.5 आएगा। अब तुम्हें क्या दे रखा, विलयन का आयतन दे रखा है, क्या दिया है विलयन का आयतन, विलयन का आयतन, विलयन का आयतन कितना दिया बच्चों, विलयन का आयतन दिया 200 ml, कितना दिया है बेटा 200 ml दे दिया उसने। तो जब आयतन दे रखा तो मोलरता निकालनी आसान, क्योंकि इसमें आयतन की बात होती है तो सबसे पहले मोलरता ही ज्ञात करो। यहाँ पर कर लू मोलरता रे, चलो यहाँ पर कर रहा है मोलरता, मोलरता 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 फॉर्मूला क्या था, वेट विलेय का वेट अपॉन विलेय का मोलर द्रव्यमान, विलेय का वेट कितना 58.5 और मोलर द्रव्यमान भी कितना 58.5 है। आयतन कितना 200 इंटू 1000 कट फीट कर दो 5 जाएगा, तो मोलरता कितनी आ गई 5 मोल। भाई बड़ा डब्ल्यू का मतलब बड़ा एम का मतलब है मोलर, मोलर 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 मात्रा है बच्चों इसका मोलर, ठीक है बच्चों, बड़े एम से रिप्रेजेंट करता है मोलर, ठीक है बच्चों। लेकिन बच्चों अब मुझे क्या चाहिए, मोलर मोललता चाहिए, मोललता निकालने के लिए मुझे विलयन विलायक का, यहाँ क्या होता है विलायक होता है, विलायक का वेट चाहिए, और विलायक का वेट कैसे निकलेगा भाई, जब उसने विलयन का आयतन दे दिया तो विलयन के विलयन में क्या होता है विलेय भी होता है और प्लस विलायक भी होता है। भाई देखो समझो विलयन के अंदर क्या होता है बच्चों, विलयन के अंदर होता है विलेय भी होता है प्लस विलायक भी होता है। तो अगर मैं विलयन का वेट निकाल लू और विलेय का वेट मेरे पास है ही, तो विलयन के वेट में से विलेय का वेट घटा तो विलायक नहीं निकल जाएगा, कि विलायक निकल जाएगा बच्चों या नहीं निकल जाएगा, तो विलायक निकल जाएगा, निकल जाएगा यार। तो यहां से हम अगर विलायक निकाल लेंगे, लेकिन विलयन का मुझे क्या चाहिए वेट चाहिए, और लेकिन उसने दे रखा विलयन का आयतन, तो विलयन का आयतन दे रखा और डेंसिटी दे रखा, तो विलयन का द्रव्यमान नहीं निकल सकते, निकाल सको। इसको यहां तक ऐसे कोष्टक से बंद कर दो यार, इसको हटा दो यहां से, इसको यहां से यहां तक करो। अब देखो बच्चों विलयन का आयतन कितना दे रखा, विलयन का आयतन, विलयन का आयतन कितना दिया बच्चों उसने 200 ml दे रखा। और अगर मुझे विलयन का द्रव्यमान चाहिए, विलयन का द्रव्यमान, विलयन का द्रव्यमान कैसे निकलता है, घनत्व बराबर होता है घनत्व से निकाल दो क्योंकि डेंसिटी दे रखी द्रव्यमान बटे आयतन। भाई विलयन का आयतन दे रखा, घनत्व दे रखा, द्रव्यमान निकाल सकता, ml में दे रखा आयतन, घनत्व कितना 1.3, पॉइंट हटाओ जीरो बढ़ाओ 13 दूनी 26, 260 ग्राम आ जाएगा। तो विलयन कितना आ गया 260 ग्राम। भाई जब विलयन पूरा 260 ग्राम आ गया, विलयन का द्रव्यमान आ गया 260 ग्राम, जब विलयन का द्रव्यमान आ गया 260 ग्राम, तो विलायक नहीं निकाल सकते। विलायक बराबर क्या होता है विलायक, विलायक विलायक मतलब विलायक निकालने के लिए विलयन में से विलेय घटा दो, अभी तो फॉर्मूला करा था। विलयन कितना 260, विलायक कितना, विलेय कितना 58.5, तो इसको हटाओ कितना आ जाएगा 0.5 1 1
2। ये देखो भाई सही किया मैंने या गलत कर दिया? भाई हटा लो यार, ऐसे कर लो। 8 5 5 यहाँ बच गए। 9 9 में थे 1 0 बचा भाई, 0 0 बचेगा बच्चों। तो विलायक का द्रव्यमान आ गया भाई, कितना आ गया? 201.5 आ गया, इतना ग्राम आ गया। और जब विलायक निकल गया तो मोललता ज्ञात नहीं कर सकते हो यार? आप कर सकते हो। मोललता मोललता का बराबर फॉर्मूला ये रहा, तो वेट अपॉन मोलिकुलर वेट रख दो बस। मोललता मतलब स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं इसका। मोललता डब्ल्यू कितना? 58.5, एम में 58.5। बड़ा डब्लू बड़ा भाई विलायक, विलायक कितना आ गया? 201.5 इंटू 1000। ये इससे कैंसिल, ये इससे कितनी बार कटेगा? 4.9 4.92 ग्राम आ जाएगा। 2 ग्राम स्मॉल एम मतलब मोलल आ जाएगा, मोलल। तो इस प्रकार क्या निकाल सकते हो बच्चों? कुछ भी निकाल सकते हो, बस आपको घुमा सकता है वो, इधर उधर घुमा सकता है। उतारो इसको पहले, फिर एक और क्वेश्चन कराऊंगा। आपका बेवकूफ बनाने के लिए वो बच्चों कुछ भी कर सकते हैं, उसको तो आपको बेवकूफ बनाना है कैसे भी। कुछ देखो मोललता भी, इसी क्वेश्चन में मोललता भी पूछ ली, मोललता भी बना दिया आपका बेवकूफ। सही मारा। चलो फिर आगे। अगला क्वेश्चन करो। हम ही कौन से इतने हुआ है भाई जो उससे बेवकूफ बन जाएंगे? हम भी तो ठीक ठाक पोजीशन पर खड़े हैं। भाई तुम्हें डराने की कोशिश कर रहा, तुम डर रहे हो। ऐसे थोड़े यार डर जाएंगे, हमारी हड्डियों में पानी थोड़ा ही है कि डर जाएंगे। चलो भाई बच्चों, अगला क्वेश्चन देखो यार। अगले क्वेश्चन में बच्चों आपको क्या बोल रहा है वो पढ़ो भाई। उसने दे दिया 80 ग्राम NaOH, NaOH घुला है 400 ग्राम H2O में। 400 नहीं, आयतन ले लू भाई। 400 ml जलीय विलयन में, जलीय विलयन में तो मोललता व मोलरता ज्ञात कीजिए। यदि विलयन का घनत्व कितना दे दिया बच्चों? 1.4 ग्राम पर ml है। देखो बच्चों कुछ नहीं है, बस सबसे पहले बस आप लिख लो वेट कितना दे दिया। स्मॉल डब्लू मतलब विले कितना दे दिया? विले कितना दे दिया बच्चों? 80 ग्राम। और विले का मोलर द्रव्यमान एम में निकाल नहीं सकते? NaOH का निकाल सको, कितना आ जाता है भाई? इसका कितना होता है? 40 आ जाएगा बस यार, जोड़ फोड़ कर जा गया। विलयन का आयतन कितना दे दिया भाई? विलयन का आयतन, विलयन का आयतन मतलब V कितना दिया? 400 ml। आयतन ही तो दिया उसने, ml आयतन, ये आ गया। अब तुम्हें क्या चाहिए? मोलरता और मोललता चाहिए। तो पहले भाई मोलरता निकालो, क्योंकि मोलरता में आयतन आता है तो आयतन वाले से कर दोगे। मोलरता निकाल लो भाई पहले, मोलरता। मोलरता को रिप्रेजेंट करता हूं बड़े एम से। फॉर्मूला क्या होता है? W/ma इंटू बड़ा डब्ल्यू वो V
वो भी क्या है ml में है, तो कितना लगा दोगे हम यहाँ 1000 लगा देंगे, तो इसे बस बार बार लिखने की कोई भी जरूरत नहीं है। 1000 सही हमारा। तो बस वैल्यू रख दो भाई, इसकी वैल्यू कितनी 80, इसकी वैल्यू 40 और v की 400 इंटू 1000, काट दो 1 1 1 1, जीरो से जीरो कैंसिल। ये कितनी बार कट जाएगा 2 बार, और ये कितने बार कटेगा भाई 2 बार कट गया, कितना आ जाएगा ऊपर 20 आ जाएगा, बटे 4 आ जाएगा, 5 चौक 20, इतना आ जाएगा। और क्या होता है इसका मात्रक मोलर या मोल पर लीटर, कुछ भी लिख दो, मोल पर लीटर या मोलर। सही हमारा। ये तुम्हारी क्या निकल गई बच्चों, मोलरता निकल गई। क्या निकल गई, मोलरता। लेकिन विलियन का आयतन दे रखा तो मोलरता निकल गई। अब तुम्हें बच्चों देखो थोड़ा थोड़ा कुछ पता होना चाहिए भाई। मुझे किसका फॉर्मूला पता है, मोललता का फॉर्मूला पता है। मोललता फॉर्मूले से हो जाता है, मोललता बराबर वेट अपॉन मोलिकुलर वेट इनटू बड़ा डब्लू। बड़ा डब्लू का मतलब विलायक का द्रव्यमान। विलायक का द्रव्यमान कैसे निकलेगा, यहां से निकाल लेंगे हम। देखो कैसे भाई, पहले विलयन का आयतन दे रखा, तो विलयन के आयतन से विलयन का घनत्व दे रखे है, तो द्रव्यमान निकल जाएगा। तो विलयन का द्रव्यमान फॉर्मूला क्या होता है घनत्व का, एक साइड में कोई इधर को देख लो, घनत्व बराबर होता है घनत्व द्रव्यमान बटे आयतन होता है। तो जब द्रव्यमान चाहिए तो आयतन और घनत्व की मल्टीप्लाई कर दो, तो आयतन कितना 400 ml, घनत्व कितना 1.4, तो इसे करोगे कितना आ जाएगा, 1 बटे में जीरो आ जाएगी, जीरो से जीरो कैंसिल, 14 चौका 56, 560 ग्राम आ जाएगा। क्या आया है 560 ग्राम, विलियन आ गया। और जब विलियन आ गया तो तुम्हें पता नहीं कि विलियन बराबर क्या होता है भाई, विलियन बराबर होता है विलय प्लस विलायक। तो विलायक नहीं निकल सकता है, विलियन मतलब विलय घटा दो विलायक निकल जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा भाई। भाई आपको पता है यार, विलियन बराबर होता है विलय प्लस विलायक। तो विलय को इधर ले आऊं तो विलयन मतलब विलय घटा दूं तो विलायक नहीं निकल जाएगा, निकल जाएगा। तो विलायक चाहिए मुझे, क्या चाहिए बच्चों, विलायक। विलयन कितना 560 ग्राम, विलय कितना 80 ग्राम, तो घटा दो इसमें, तो कितना आ जाएगा 480 ग्राम आ जाएगा। 480 ग्राम क्या आ गया, विलायक। तो क्या निकाल सकते हो, मोललता ज्ञात नहीं कर सकते, मोललता। मोललता बराबर स्मॉल एम बराबर डब्ल्यू अपॉन, ये फॉर्मूला डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू कितना 80, एम में कितना, एम में मतलब ये रहा 40, और विलायक कितना बड़ा डब्ल्यू का वैल्यू भाई, विलायक बड़ा डब्ल्यू 480 इंटू 1000, 10 10 10 10 कट गया। ये कितने बार कटेगा इससे, 20 बार, 20 चौक 80, तो कितना आएगा ऊपर आएगा 100 आ जाएगा, 20 दूसम 200 आ जाएगा, बटे 48, काट दो इसे, कितनी बार कटेगा 50 होता तो 4 बार चल जाता है, तो 50 से कम है तो 4 बार ही चलेगा, 4.25 कुछ आ जाएगा मोलल। मोलल का मतलब मोलल या स्मॉल डब्ल्यू से एम से रिप्रेजेंट कर देगा, इतना आ जाएगा भाई। क्या निकल आ जाएगा तुम्हारी, मोललता निकल जाएगी। तो बच्चे 2 क्वेश्चन इस पर ऐसे हो गए, समझ में आ जाएगा। अब कुछ आगे बढ़ू, अब उतार इसको। चलो भाई बच्चों आगे देखो। भाई क्वेश्चन कैसे भी बना सकते हो, कैसे भी, बस तुम अच्छे से सीख जाओ, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वो कोई कैसे बना रहा कैसे नहीं, कुछ नहीं डरना, जरा सा भी ना डरना, बिल्कुल भी। डराने की कोशिश करेगा भाई वो, डराता है यार। चलो बच्चों अगला क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात कर रहा है बच्चों आप सभी से, देखो बच्चों उसने दे दिया 40 ग्राम NaOH घुला है 200 ग्राम जल में। अब ग्राम जल दिया, आयतन दिया, अब क्या ग्राम जल में, तो मोललता व
मोलरता ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए यदि विलयन का घनत्व 1.2 ग्राम पर ml हो। अब समझो यार, भाई पिछली बार तो आयतन दे रहा था वो, लेकिन अब क्या दिया, द्रव्यमान दे दिया, तो द्रव्यमान दे दिया, कुछ भी डरने की जरूरत नहीं। विलय कितना दिया, विलय मतलब स्मॉल W, NaOH कितना दे दिया, 40 ग्राम, और इससे एम में भी निकल जाएगा, एम में निकल जाएगा NaOH का। भाई विलय का मोलर द्रव्यमान है कितना आ जाएगा, भी 40 ग्राम ही आता है, बस तुम्हें पता ही भाई। और बड़ा W भी दे रखा उसने, कितना दे रखा बड़ा W, बड़ा W है भाई ये, मतलब विलायक, विलायक कितना दे रखा है H2O, कितना दे दिया 200 ग्राम। चलो भाई, अब बच्चों तुम्हें क्या निकाला भाई, मोललता। मोललता कैसे निकलती है, मोललता का फॉर्मूला क्या था, बोलो यार। अभी तुमने निकाला स्मॉल m बराबर W अपॉन एम ए इंटू बड़ा W, मोललता की बात कर रहा मैं, इंटू 1000। मोललता तो आसानी से निकल जाएगी। वेट कितना दिया, 400 ग्राम, 40, और मोलर द्रव्यमान 40, बड़ा W 200, और इंटू 1000, 40 40 5 बार, तो कितना आ जाएगा, 5 मोलल आ जाएगा, कितना आ जाएगा 5 मोलल, या 5 मोल पर किलोग्राम केजी आ जाएगा ये, या एम से, स्मॉल एम से रिप्रेजेंट कर दो। लेकिन बच्चों मुझे क्या चाहिए, मोलरता चाहिए। मोलरता बराबर फॉर्मूला क्या था, विलय का मोल अपॉन विलयन का आयतन, आयतन विलयन का। अब विलयन कब बनेगा भाई, जब तुम विलय को और विलयक को दोनों को मिला दोगे, विलयन तभी तो बनेगा। तो सबसे पहले विलयन का द्रव्यमान बन गया भाई, विलयन का द्रव्यमान कितना बनेगा भाई, जब तुमने विलायक मिलाया, विलायक कितना 200 ग्राम, विलय कितना 40 ग्राम, तो कितना आ जाएगा 240 ग्राम आ जाएगा विलयन का, विलयन का द्रव्यमान। लेकिन मुझे क्या चाहिए मोलरता निकालने के लिए, भाई मोलरता का फॉर्मूला क्या होता है, बड़ा W अपॉन छोटा W, और छोटा W बड़ा एम ए अपॉन छोटा W एम ए इंटू V, और 1000, वो भी आयतन में, ml में। आयतन चाहिए तो आयतन निकालने के लिए विलयन का आयतन, भाई चुप, जब तुम्हें उसने घनत्व दे दिया, द्रव्यमान दे दिया, तो आयतन नहीं निकाल सकते। घनत्व बराबर फॉर्मूला क्या होता है, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। तो जब द्रव्यमान दे दिया, घनत्व दे दिया, तो आयतन नहीं निकाल सकता, आयतन को इधर ले जाओ, घनत्व बटे में ले जाओ, तो द्रव्यमान बटे घनत्व आएगा, तभी तो द्रव्यमान आयतन निकलेगा। आयतन द्रव्यमान कितना 240 ग्राम, घनत्व कितना, घनत्व आ गया 1.2, इस हटाओ, इस हटाओ, 12 दूनी 24, तो 200 ml आ जाएगा, कितना आ जाएगा बच्चों 200 ml, कितना आ जाएगा 200 ml, ये आ रहा है कुछ और आ रहा है, 12 दूनी 24, हाँ 200 ml ही आ जाएगा, तो 200 ml आ गया। तो मुझे क्या चाहिए, मोलरता चाहिए होती है, मोलरता मतलब बड़ा M बराबर क्या है W, भाई यार फॉर्मूला बस रख दो यार, इसकी वैल्यू कितनी, छोटे W की 40, और इसकी भी 40, इंटू 200, और इंटू 1000, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ये भी कितना आ गया बच्चों 5 मोलर आ गया, कितना आ गया बच्चों 5 मोलर। तो इसकी मोलरता भी समान है और मोलरता भी समान आ रही है। तो बच्चों इस प्रकार तुम्हें इंटरचेंजिंग में कुछ भी पूछ सकता है, क्वेश्चन में कैसे बना सकता है, सही में अब तो भाई कोई डाउट तो नहीं। तो इस प्रकार बच्चों क्वेश्चन बनते हैं, सही में उतारो इसको, जे नीट में ऐसे आते हैं। चलो भाई आगे देखो, आगे और कैसे बना सकता है क्वेश्चन, आगे तो देखो, डरते क्यों हो, डर गया जो मर गया, मर गया जो डर गया। कौन सी, अच्छा जी, अच्छा जी, पूरी छारी फिर तो भाई, किसी ने जब जा डाल ही नहीं रखा लड़के की, है नहीं।
कोई फेमस ही नहीं करना चाह रहा बेचारे को। मिला बेटे मेरे से एक दिन, भाई मैं तुम्हारे से मिलना चाहता हूँ। ये मिलेगा मेरे साथ, यस। चलो भाई बच्चों आगे देखो, भाई क्वेश्चन देखो बच्चों कैसे देगा। 0.2 बड़े एम का मतलब मोलर, मोलर का मतलब मोलर तो दे दी। 0.2 मोलर NaOH है तो NaOH की NaOH की मोललता ज्ञात करे, मोललता ज्ञात करे, मोललता ज्ञात करनी भाई। यदि क्या क्या देगा भाई इसमें और, हाँ यदि विलयन का घनत्व 1.2 ग्राम पर ml हो। देखो बच्चों मैंने आपको पढ़ना सिखाया था 0.5 मोलर, मोलर तो दे दिया आपको उसने, तो सब पहले पढ़ो। इसका मतलब है 0.2 मोल, 0.2 मोल NaOH के घुले हैं। भाई किसकी बात है, बड़े एम का मतलब मोलरता, और मोलरता मतलब क्या आता है, आयतन। तो आयतन में 1000 ml, 1000 ml विलियन में, क्या में बच्चों, विलियन में। ठीक है बच्चों, तो विलियन का आयतन कितना आ गया, 1000 ml। अब बच्चे क्या है, विले के मोल है, विले के मतलब NaOH के विले ही तो आता है, विले के मोल। भाई विले 1000, 0.2 मोल NaOH, NaOH क्या है, विले है कि मोल कितने है, ये मोल है बच्चों 0.2 मोल। और मोल से वेट निकालना था नहीं, पढ़ी नहीं रखा भाई, जब पढ़ते ही नहीं यार, पीछे पढ़ाया था। मोल बराबर क्या होता है, वेट अपॉन मोलिकुलर वेट, और वेट चाहिए मुझे, तो वेट कैसे निकलेगा, मोल इंटू एम ए। तो मोल में एम ए से मल्टीप्लाई कर दो, तो मोल कितने बच्चों उसके, मतलब मुझे विले का द्रव्यमान चाहिए। विले का द्रव्यमान कैसे निकल जाएगा, विले का मोल ही है रे, मोल द्रव्यमान कैसे निकलता है NaOH का, 40 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, पॉइंट हटाओ, ये कितना आ जाएगा, 8 ग्राम आ जाएगा। तो विले का द्रव्यमान कितना आ गया, 8 ग्राम। चलो ये भी आ गया, आ गया नहीं आ गया, क्योंकि मुझे क्या चाहिए बच्चा, मोललता चाहिए। और मोललता निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए होता है, विलायक का द्रव्यमान चाहिए होता है, विलायक का द्रव्यमान चाहिए होता है। विलायक का द्रव्यमान कैसे निकलता है, विलियन में से माइनस विले घटा दो, विले घटा दो। तो विलियन का द्रव्यमान निकालना मुझे, विलियन का द्रव्यमान कैसे निकलेगा भाई, जब विलियन का आयतन दे दिया और घनत्व दे दिया तो निकल नहीं सकता, बिल्कुल निकल सकता है। विलियन का द्रव्यमान, विलियन का द्रव्यमान कैसे निकलेगा भाई, आयतन कितना दे दिया, भाई फॉर्मूला बार बार नहीं लिखूंगा यार, मैं इसमें रह जाऊंगा। तो 1.2 मल्टीप्लाई कर दो, ये कर दिया, कितना आ जाएगा, 1200 ग्राम आ जाएगा। तो विलयन का द्रव्यमान कितना आएगा, 1200 ग्राम। मुझे क्या चाहिए होता है, विलायक का द्रव्यमान चाहिए होता है, विलायक, विलायक का द्रव्यमान विलियन में से विलय घटा दो 8, कितना आ जाएगा, 1192 ग्राम आ जाएगा। क्या आया है, विलायक। बस अब वैल्यू रख दो। हमें क्या चाहिए होती है, मोललता चाहिए, मोललता निकालनी, क्या निकालनी, मोललता। मोललता निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, स्मॉल m अपॉन छोटा w अपॉन एम ए इंटू बड़ा w इंटू 1000, बस रख दो। m बराबर छोटा w 0, ये आया तो 8 ग्राम, एम ए कितना होगा यहाँ पर 40। भाई NaOH का कैसे निकलेगा, एम ए 40 आ जाएगा, तो 40 बटे बड़ा W कितना 1192 इंटू 1000, सोल्व कर लो, इससे काट फीट दो यार, काट लो यार अब तो। इस प्रकार क्या निकाल सकते हो, कैसे भी इंटरचेंजिंग में कुछ भी बना सकते हो। समझ मारा, उतारो इसको। और एक क्वेश्चन देखियो,
ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार कुछ भी नहीं इसमें भाई, अगर मैं चेंजिंग कर दूं बस 0.1 लिया होगा मैंने, इस प्रकार का देखना अपने आप बना बनाकर बना बनाकर बना बनाकर बना बनाकर, ठीक है। चलो भाई, अब क्या दे दिया बच्चों उसने, 0.5 स्मॉल m का मतलब मोलल, मोलल का मतलब मोलल, मतलब ये लिख रहा हूं बस, ये लिखने के तरीके इसके, मतलब यह है मोललता, KOH है तो मोलरता ज्ञात कीजिए। यदि विलयन का घन तो 1.4 ग्राम पर ml है। बच्चों देखो, आपको उसने क्या दिया, 0.5 मोलल, मोलल का मतलब मोललता दे दी, और मोललता की डेफिनेशन क्या बताई थी बच्चों ने, 1 किलोग्राम विलायक में, कितने में, 1 किलोग्राम विलायक में विलय के जितने मोल घुले होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, मोललता बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, मोललता बोल रहे थे। अब 1 किलोग्राम का मतलब, 1 किलो का मतलब 1 किलोग्राम, 1000 ग्राम, ये बोल दू। तो इसको क्या से पढ़ना है, मैं इसे पढ़ना सीख लो भाई पहले। इसका मतलब उसने 0.5 मोलल, इसका स्मॉल एम का मतलब मोलल, क्या दिया, KOH दिया, तो इसको कैसे पढ़ोगे, 0.5 मोल KOH मतलब विले, भाई विले तो ये विले घुला है 1000 ग्राम विलयन में, 1000 ग्राम विलायक में, क्या में, 1000 विलायक में, विलायक में, किसमें बच्चों, विलायक में। बस ये डेफिनेशन बनानी तुम्हें, यहां से पढ़ना सीख लो भाई, से पढ़ना सीख लो बस, तो इसको ऐसे ही पढ़ जाएगा भाई। अब उसने क्या दिया भाई, 0.5 मोल KOH घुला है कितने में भाई, 1000 ग्राम विलायक लेना बच्चों, यहाँ विलायक, विलायक में, तो बड़ा W कितना दे दिया उसने, 1000 ग्राम। विले, विले के मोल कितने दे दिए, विले के मोल मतलब KOH के मोल, KOH के मोल कितने, 0.5। विले का वेट नहीं निकाल सकते, निकाल दोगे, KOH का द्रव्यमान, द्रव्यमान कैसे निकलता है, 0.5 में मल्टीप्लाई करो तो इसका मोल देना, इसका 39, इसका 40 और 56 से मल्टीप्लाई कर दो, मोल द्रव्यमान ऐसे तो निकलेगा एम में, KOH का 56 आ जाता है। तो ऐसा करोगे भाई, कितना आया, 5 × 30, ऐसे लगे 3 5 5 25 और 3 28 पॉइंट, ये तो इतना आ जाएगा भाई, 28 ग्राम आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 28 ग्राम। तो मुझे क्या चाहिए होता है, मोलल, मुझे चाहिए था मोलरता, मोलरता बराबर क्या होता है फॉर्मूला, बड़ा M अपॉन स्मॉल W अपॉन M में इंटू V इंटू 1000, वो भी क्या है ml में। तो भाई जब उसने विलायक दे दिया, विले दे दिया, तो विलियन का द्रव्यमान निकाल सकते, निकाल सके विलियन का द्रव्यमान, द्रव्यमान कैसे ना, विलियन में विले विलायक दोनों मिले होते हैं, विले विलायक, विलायक कितना 1000, विले कितना 28 ग्राम, कितना आ जाएगा 1028 ग्राम आ जाएगा। क्या निकाल ली, अभी विलियन का आयतन चाहिए, तो विलियन का आयतन निकाल लो, विलियन का आयतन। अब क्या फॉर्मूला बिल्कुल भी लिखवाने का, विलियन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, द्रव्यमान बटे घन, तो निकल जाएगा, द्रव्यमान कितना 1028, घन तो कितना दे रखा 1.4, काटो फिटो आ जाएगा इतना, इतना आयतन आ गया, इतना ml, बस रख दो भैया,
मोलरता चाहिए, मोलरता फॉर्मूले में रख दो। वेट कितना दे रखा विले का, विले का वेट कितना 28, विले का मोलर द्रव्यमान 56, बिल्कुल सही बात। 1028 और बेटे बच्चे 14 नीचे है तो ऊपर चल जाएगा, इंटू 1000 आ जाएगा। ये बस कैलकुलेशन कर लियो तो क्या आ जाएगी इतनी मोलर आ जाएगा। तो ऐसे प्रकार क्या निकाल सकते हो तुम बच्चों, मोलरता ज्ञात करते हो। बेटे इंटरचेंजिंग करना सीख जाओ, कैलकुलेशन वैल्यूएशन सीख जाओ, ठीक है बच्चों। तो बच्चों अपनी तैयारी करते रहे और ऐसे ही फोड़ते रहे। चलो ठीक है बच्चों, गुड बाय।